जय माता दी। अगर आप में से कई लोगों को आपको पता नहीं है कि इलायची किस मौसम में लगाई जाती है और किस मिट्टी में लगाई जाती है, किस जगह पे रखी जाती है, कैसा इसका सारा लगाने का प्रोसेस रहता है कि हम इसमें अच्छे से हार्वेस्टिंग ले पाएँ। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला है इसका कि इसके ये बल्ब से लगाई जाती हैं। आप देखिए इस तरीके से ये साइड से इनके बल्ब निकलते हैं, साइड से इसके प्लांट निकलते हैं, उनसे आप लगा सकते हैं। और कुछ लोगों की, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बाज़ार से सीड, जो आप सीड खाते हैं जो इलायची के, उनसे ग्रो हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ग्रो होती है, क्योंकि मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ पर उसमें से हमें एक भी प्लांट नहीं मिला। इसलिए आप उसमें इतनी मेहनत करने की बजाय आप अपने पास की नर्सरी से कोई भी एक इलायची का प्लांट ला सकते हैं जो कि स्वस्थ हो, फिर आप उसे ग्रो कर सकते हैं। उसके ग्रो करने का तरीका हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला हमारा रहेगा टॉपिक ये कि हम इसे कैसे लगाएं। तो आप कोई भी आपके पास में जो नर्सरी है, कोई जो अच्छी वाली नर्सरी है जिसमें आपको विश्वास वाले प्लांट मिलते हैं कि आप विश्वास कर सकते हैं उनके प्लांट पे, तो अब वहाँ से आपको उनसे ख़रीद सकते हैं। और आप एक ही प्लांट खरीदिए, ज़्यादा खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक प्लांट से ही आपको एक साल में, देखिए जैसे मुझे बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, इस तरीके से आपको भी फ्री के काफ़ी प्लांट मिल जाएंगे। तो आप अगर आपको ज़्यादा प्लांट खरीदने हैं, ज़्यादा मात्रा में प्लांट लगाने हैं, तो फिर आप ज़्यादा प्लांट खरीदिए। लेकिन अगर आपको देखना है केवल कि इलायची लगती है कि नहीं, तो फिर आप इसको एक ही प्लांट लेके आइए और फिर आप इसको ग्रो अच्छे से कर सकते हैं। पहला रहेगा आपका कि आपको कितने प्लांट खरीदने हैं। तो हमने एक ही प्लांट खरीदा था, हम भी आपको यही सलाह देंगे कि आप एक प्लांट या 2 प्लांट से ज़्यादा शुरुआत में मत खरीदें। दूसरा है इसकी मिट्टी बनाने का तरीका। तो मिट्टी बनाने का क्या है कि आप इसकी मिट्टी को हमेशा थोड़ी एयरी बनाइए। एयरी का मतलब है हमारा कि इसकी रूट्स अच्छे से इसमें डेवलप हो जाएं। कोई भी आप इसमें आप चिकनी मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी कभी भी ग्रो नहीं होगी और कुछ समय तो ठीक रहेगा, फिर 2, 4, 6 महीने बाद ये सूख जाएगा। तो हमेशा इसे भुरभुरी मिट्टी का यूज करें इसके साथ। और क्या करें कि इसमें आपको 50% गोबर की खाद मिलानी है। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो उसमें आपको 20% रेत भी मिलानी है। और अगर आपकी चिकनी मिट्टी नहीं है तो आप उसमें 50% गोबर की खाद मिला सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें फंगीसाइड मिला लें, राख पाउडर, हल्दी, चूना, थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा, ये सब यूज कर लें। अगर आपको मिट्टी बनाना नहीं आता है कि हम कैसे बनाएं, तो आप हमारी वीडियो पे जाके पूरी डिटेल में आप मिट्टी बनाना देख सकते हैं कि हमने इसके लिए कौन सी मिट्टी का यूज किया था, कैसे बनाई थी, पूरी मात्रा भी बताई गई है उसमें। तो आप उस वीडियो में जाके मेरी मिट्टी वाली वीडियो को, कि प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कैसे करें, आप देख सकते हैं। तो आपको पूरी अच्छे से उसमें वीडियो दिख जाएगी। उसके बाद आपको तरीका क्या है इसको लगाने का, आपको हमेशा इसे छाया वाली जगह पर ही रखना है। ये आपको धूप में नहीं रखना। जहाँ आपकी या 1 घंटे की या आधे घंटे की या धूप आती है उधर ही आप इसको लगाएं, तभी ये ग्रो होगा। अगर इसे ज़्यादा धूप मिलेगी या ज़्यादा लू लगेगी इसे, तो वह ग्रो नहीं होगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। आपको हमेशा से छाया वाली जगह में, उतनी छाया वाली जगह में जहाँ आपको 1 घंटे या आधे घंटे की धूप ही आती हो आपकी जगह, आप उधर लगा सकते हैं। ये बालकनी वालों, जिनके पास बालकनी है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। वो आराम से इसे ग्रो कर सकते हैं और बालकनी में। और आप देखेंगे जब इस प्लांट को लेके आएंगे तो आप इनकी जब पत्तियों को तोड़ेंगे तो इसमें इलायची का ही फ्लेवर आता है। अगर आप इसकी पत्तियों को तोड़कर चाय में डालेंगे तो आपको इलायची का ही फ्लेवर इसमें
मिलेगा और बहुत ही टेस्टी इसकी चाय भी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो नीचे के हमारे पुराने जो पत्ते हो गए हैं मैंने तोड़ के ले जाती हूँ और फिर मैं उसे अपनी चाय में डालती हूँ और मुझे वही फ्लेवर मिलता है जो कि हम इलायची में से हमें फ्लेवर मिलता है। तो आप इस तरीके से इसका यूज भी कर सकते हैं और इस प्लांट को आप एक से कई डिवाइड कर सकते हैं। कुछ समय आप एक छोटे से पॉट में रखिए, जब ये पूरा भर जाए अच्छे से तो फिर आप इनको अलग अलग करके शिफ्ट कर सकते हैं। यह हमेशा चौड़े पॉट में ही, जब आपको इसमें से ये पुराना आपका करीब 1 साल पुराना हो जाए तो उसके बाद आप कोई चौड़ा पॉट रख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमने इस टब में अब हम इसको लगाएंगे, क्योंकि अब ये 1 साल पुराना हमारा प्लांट हो गया है और इलायची का जो प्लांट होता है वो 3 साल में फ्रूटिंग देने लगता है और हमें अब इसमें फ्रूटिंग की तैयारी करनी है। तो 1 साल हमने इसमें क्या किया, इसके बल्ब तैयार कर लिए, काफ़ी प्लांट बना लिए और हम छोटे छोटे जो इसके प्लांट हैं उनको हम फिर से छोटे छोटे गमलों में लगा देंगे और जो हमारे ये बड़े वाले प्लांट हैं इस तरीके के, तो हम इनको 2-3 प्लांट को इस टब में लगा देंगे। उससे क्या होगा कि इनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और ये थोड़ी बड़े हो जाएंगे तो फिर इनमें फिर से फ्रूटिंग, इनमें बाद में होगी फ्रूटिंग। तो 1 साल हमें इसकी बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। हमें अच्छी खाद मिट्टी बना के रखनी है। खाद मिट्टी बनाएंगे तो ये 1 साल में बहुत हेल्दी हो जाएंगे और 1 साल बाद फिर हो जाएंगे हमारे 2 साल के। 2 साल बाद फिर हम इसमें फ्रूटिंग हम तैयारी करेंगे तो फिर हम इसमें 2 साल बाद फिर इसमें नई खादें, जो हमारी मिट्टी की नई मिट्टी है वो हम इसमें बीच बीच में मिलाते रहेंगे, जिससे कि ये फ्रूटिंग पे आ जाए और 3 साल बाद आप देखेंगे कि इसमें फ्रूटिंग दिखने लगी है। तो आप इस तरीके से, हमारा जो पुराना प्लांट था वो ख़राब हो गया है लेकिन उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। 3 साल का प्लांट हो गया था, मैंने इसी तरीके से ग्रो किया था। पर क्या हुआ कि मेरे ऊपर का पोर्शन बना और वो नीचे प्लांट रख गए सा, वो उन्हें धूप भी नहीं मिली, पानी भी नहीं मिला और छाया भी, कुछ रोशनी भी नहीं मिली। उस वजह से प्लांट ख़राब हो गया था। उसमें इस तरीके से बस मैंने ये देखा था कि उसमें जो इधर से रूट्स रहती हैं ना, इधर से इलायची निकली थी, इधर से एक बाली सी निकली थी और उसमें छोटे छोटे से इलायची के प्लांट, जो इलायची के सीड थे वो लगने लगे थे। तो जैसे आपने चने की वो देखी होगी ना, चने जैसा, वैसे ही उसमें लगे थे, शायद वही इलायची हो, पर वो ख़राब हो गया और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो अपने यहाँ के टेम्परेचर में, हम एमपी में रहते हैं और एमपी यूपी के टेम्परेचर में ये आराम से हो जाएगा। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ठंडक रहती है, यहाँ जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, मतलब उमस वाली रहती है जगह और धूप कम रहती है, उस जगह ये ग्रो अच्छे से हो जाएगा। तो आप अगर गर्म वाली जगह पे रहते हैं कहीं, तो इसको आप छाया में ग्रो कीजिए जहाँ थोड़ी सी से ठंडक मिले। और वो इसके जो सीड हैं, जो फ्रूटिंग होती है वो इधर से शुरू होती है। ये तो मैंने देखा था, इधर से निकले थे उसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें फ्रूटिंग होगी, तो इस वजह से मिट्टी से ही इसकी फ्रूटिंग शुरू होती है। तो आप इसकी मिट्टी को अच्छा बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इनको अलग अलग करेंगे और फिर हमने इसमें थोड़ी, हमारे जो हल्दी के पत्ते थे वो निकले हैं, हमने हल्दी हार्वेस्ट की थी तो उसके पत्ते हैं, कुछ हमारे एक्स्ट्रा लीफ हैं। हम इसमें केवल लीफ कंपोस्ट ही का यूज़ करेंगे, किचन कंपोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने इसमें लीफ थोड़ी जो सूखी वाली थी वो डाल दी है, कुछ गीली डाल दी हैं। इसके साथ हम थोड़े से इसमें अब हम कंपोस्ट मिलाएंगे ऊपर से। आप साथ में आप बने रहिए वीडियो में, तो आपको पूरा प्लांट लगा के भी हम आपको बताएंगे। हमने इसको निकाल लिया और आप देखिए छोटे छोटे से इसमें जो साइड से प्लांट हैं, अब हम उनको हटा देंगे और जो बड़े बड़े प्लांट हैं वो हम इस टब में लगाएंगे। और देखिए आप इसमें रूट्स कितनी अच्छी बनी हैं। आप देखिए कि हमने इसके जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो इसमें निकाल लिए हैं और अब हम इन्हें बहुत सारे प्लांट बनाएंगे और अलग अलग जगह ग्रो करेंगे। इनको इस तरीके से निकाला जाता है, अलग अलग इनके इस तरीके से बल्ब निकाल लिए जाते हैं
और फिर हमारे इस तरीके से इनमें नए नए प्लांट आते हैं। तो हमारा ये प्लांट जो हमारे बड़े वाले प्लांट थे वो हम टब में ग्रो करेंगे। पहले हम टब में थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे इस टब में ऊपर से, जिससे कि ये लीफ हैं उनकी वजह से इनमें फंगस ना आए। फिर उसके बाद हम फिर इस प्लांट को लगाएंगे। अब आप देखिए कि मैंने इसमें मिट्टी भर दी है और फिर अब हम इसमें इनको लगा के इनके चारों तरफ से फिर से इसे मिट्टी से कवर कर देंगे। और फिर हमने देखेंगे हमने इसे छाया वाली जगह पे रखा है, जहाँ करीब आध घंटे या 1 घंटे की धूप आती है, उधर ग्रो करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें से हमें फ्रूटिंग चाहिए है। और आप देखिए कि हमने इसे मिट्टी से अच्छे से कवर कर दिया है। और अब हमने इसे थोड़ा कम भरा है, जगह छोड़ दी है कुछ, क्योंकि अब हमें इसमें फ्रूटिंग चाहिए है 1 साल बाद। तो अब हम इसमें हर 6 महीने में थोड़ी थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाते रहेंगे मिट्टी के साथ, और फिर हम इसमें ऐड करते रहेंगे, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और ये हमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में फिर हम इसी तरीके से इन प्लांट्स को भी ग्रो करेंगे। थैंक यू।